नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सिमुतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 12 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 11 मॉडल सेट सामाजिक विज्ञान से दिए जा चुके हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और यह आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 12 को। पहला क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार से थे। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। ए में है कालिदास, बी में है तुलसीदास, सी में है बाणभट्ट और डी में है चंद्रवरदाई। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। अब है, पुलिकट झील किस राज्य में है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है लाल बहादुर शास्त्री और डी में है महात्मा गांधी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो 8 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन है? तो भारत का पूछ रहा, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू भी कहा जाता है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। और अगर पूछ रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को कहते हैं? तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। तो ये झारखंड से सटा हुआ है। अगर पूछता है बिहार के दक्षिण में कौन राज्य है, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है। और यहाँ पूछ रहा है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डैश की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन आपका है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, यानी कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। सारनाथ वाराणसी के नज़दीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है? हरित क्रांति से अभिप्राय है अधिक फसल उगाना।
यानी कि उत्पादन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन, फसलों का अत्यधिक उत्पादन किया जाना। अब अगला क्वेश्चन है, बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, तो बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड में अवस्थित है। अब है, सासाराम में किसका मकबरा है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सासाराम में मकबरा जो है शेरशाह का है। सासाराम जो है वह रोहतास जिला में है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय पर्वतमाला की चोटी है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, जिले का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, तो जिले का प्रशासनिक प्रधान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम होता है, जिसे समाहर्ता या कलेक्टर भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो विधानसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए और विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए। इसको याद रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा 5 वर्ष के लिए और राज्यसभा और विधान परिषद 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम लोग अन्य विषयों के भी मॉडल सेट डालेंगे, तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।